और आज के सेशन में हम समझेंगे शिपिंग बिल के बारे में। शिपिंग बिल की कितनी कॉपियाँ होती है और वो कहाँ सबमिट होती है। जैसा कि ये कमेंट्स आया था, हेलो सर प्लीज़ टेल अबाउट TR1 TR कॉपी ऑफ शिपिंग बिल। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, तो उसी के बारे में उस कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो समझते हैं शिपिंग बिल होता क्या है। शिपिंग बिल पहले तो हम समझ लेते हैं कि शिपिंग बिल होता क्या है। तो शिपिंग बिल वो डॉक्यूमेंट्स होता है कि कस्टम आपके जो गुड्स हैं उनको जब हम एग्जामिनेशन कर देते हैं और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें मिल जाता है, तो वी कैन से कि ये एक प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला है। इसमें सारी डिस्क्रिप्शन होगी अबाउट द शिपमेंट्स, जैसे लाइक एक्सपोर्टर नेम, इम्पोर्टर नेम, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, आइटम डिस्क्रिप्शंस, एंड वी कैन से द HS कोड, ओके, पेमेंट टर्म्स और AD कोड्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इसमें मेंशन होती है। तो बेसिक चीज़ हम ये पढ़ते हैं कि इनका जो शिपिंग बिल की जो कॉपियाँ होती हैं उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर 6 कॉपीज़ मेंशन हियर। बट आप समझ सकते हैं कि इन लॉकडाउन पे पीरियड में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो इसमें कई सारी चीज़ें अब नहीं होती, ऑनलाइन हो गया है। तो अभी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता बट अभी क्या चल रहा है, बट ये है कि सॉफ्ट कॉपी के बेस पे ही सारा काम होने लगा है। ईमेल कॉपी जो आती है आपको, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी कॉपियाँ इसमें मेंशन की हुई है। फर्स्ट एक्सपोर्टर कॉपी। तो एक्सपोर्टर कॉपी तो हम समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए होगी, एक्सपोर्टर के लिए, जो कि एक्सपोर्टर अपने रिकॉर्ड के लिए फ़ाइल में रखेगा। इसके बाद में एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी। हाँ, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी शिपिंग बिल की वो कॉपी होती है जो कि आपके पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो पेमेंट के लिए ओवरसीज़ में, तो ये कॉपी आपको अपने बैंक में सबमिट करनी होती है और आपकी बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को भेजेगी RBI। ठीक है, तो एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब है कि जो आपकी करेंसी, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, तो उसके अगेंस्ट आपको कस्टम का प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट आपका शिपिंग बिल होगा, जिसको हम एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी कहते हैं। इस पर लिखा भी होता है, बट ये बंद हो गया, अब नहीं चलता है। ठीक है, आपको सिर्फ शिपिंग बिल नंबर देने हैं, वो ऑनलाइन चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे कस्टम कॉपी। ये कस्टम के पर्पज़ से होती है, कस्टम के रिकॉर्ड के लिए कि हाँ इस एक्सपोर्टर की ये शिपमेंट इतनी तारीख को हुई थी, तो वो होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉपी है, इसी का ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी पे वो कॉपी होती है जिसके बेस पे, वैसे हार्ड कॉपी अब नहीं चाहिए, ऑनलाइन ही सब कुछ होने लगा है, बट एक रिकॉर्ड के लिए हार्ड कॉपी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी का जो यूज़ है वो है आपका, जो ड्रॉबैक्स आपको मिलते हैं, आपको प्रमोशनल स्कीम्स मिलती है, जैसे लाइक MEIS लाइसेंस आपको क्लेम करना है। ठीक है, यहाँ पर आप आपके EPCG लाइसेंस आपने यूज़ किया और आपको एक्सपोर्ट एप्लीकेशन फुलफ़िल करना है, तो उसके अगेंस्ट में भी हम एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉपी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज़ होगा। फर्स्ट आपका यूज़ होगा MEIS लाइसेंस के लिए। MEIS लाइसेंस जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये एज ए प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट करवाना है अपने कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट इसको ऐसे ही रिकॉर्ड के लिए रखता है, इसका वैसे यूज़ नहीं होता, सिर्फ इस पर देखता है एग्जैक्टली फिगर का क्या वैल्यूज़ हैं, क्या है। ठीक है, तो उस पर्पज़ से होता है। उसके बाद दूसरा आपको मैंने बता दिया कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगर पूरा कर रहे हैं तो उसमें लाइसेंस नंबर होता है, EPCG लाइसेंस नंबर, तो उसमें भी एक कॉपी इसकी लग सकती है। या फिर एडवांस लाइसेंस का ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हैं तो उसमें भी ये कॉपी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें ड्रॉबैक के टाइम पे तो होता है कस्टम के पास रिकॉर्ड, वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप LUT के अंडर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट के लिए ये कॉपी सबमिट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है उनके अगेंस्ट एज ए प्रूफ आप ये डॉक्यूमेंट देना। ठीक है, अब आती है बात TR1 TR2 की। तो ये कुछ ये जैसे शिपिंग बिल है, ये भी एक शिपिंग बिल ही होता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये शिपिंग लाइन की पर्पज़ से होता है। ठीक है, ये एज ए एक्सपोर्टर इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका रोल वहाँ पे आएगा जब आपका CHA आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द शिपमेंट्स, ओके, कार्गो विल हैंड ओवर टू द शिपिंग लाइन, तो वहाँ पे इनको TR1 और TR2 शिपिंग बिल की 2 कॉपीज़ कंटेनर्स के साथ हैंड ओवर करनी पड़ेगी। तो
ये वो कॉपी है। अब यहाँ पे ये 2 कॉपी इसलिए होती है, एक कस्टम के पर्पज़ से होती है और एक दूसरी होती है आपकी सॉरी, एक होती है आपकी शिपिंग लाइन के पर्पज़ से और एक होती है कॉन्कर के पर्पज़ से, जो रेलवे वाले हैं। एक रेलवे के पर्पज़ से होगी क्योंकि TR1 जो होगी वो आपको रेलवे के लिए ट्रांसफ़र चार्ज करने के लिए सबमिट करनी पड़ेगी और TR2 आपको शिपिंग लाइन के लिए। इतना सा समझने की ज़रूरत, क्योंकि इसमें ये सब कुछ अब बंद हो चुका है, बस एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ड्रॉबैक कॉपी है, ये भी कॉपी आती नहीं है, ऑनलाइन ही ड्रॉबैक आपके अकाउंट में आ जाता है। ये भी एक शिपिंग बिल की कॉपी होती थी पहले, ठीक है। इसके अलावा और भी कॉपियाँ होती थी DPB और EPCG, लेकिन ये नहीं आती अब सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। तो आप इनका एक नॉलेज के लिए आप जान सकते हो कि इनका क्या यूजेस होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में आई थिंक इतना ही, और भी ऐसे ही नॉलेज के लिए हम वीडियो बनाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।